हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द इरेगुलर मैजिक हाई स्कूल का सीज़न 2 एपिसोड 1 से लेकर 6 तक। और जिन लोगों ने इसका सीज़न 1 नहीं देखा है वो जाके देख ले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें क्रिसमस डे का सीन दिखाया जाता है। वहीं दूसरी ओर ये बंदी एक आदमी का पीछा कर रही होती है। मैं बता दूं कि उस बंदी का नाम एनजी सीरीज़ होता है और वह जिस आदमी का पीछा कर रही होती है असल में वह फ्रेडी होता है, उसका साथी, और उसने कई लोगों का मर्डर किया है। तो इस वजह से एनजी उससे बात करना चाहती है, लेकिन फ्रेडी कुछ नहीं सुनता और उस पर अटैक कर देता है, जिससे एनजी का ब्लैंकेट जल जाता है। तभी एनजी के सभी साथी फ्रेडी पर एक स्पेल करते हैं और उसके चारों ओर एक घेरा बना देते हैं, जिससे कि वह स्पेल ना कर सके। फिर एनजी उस पर गोली चला देती है। इसके बाद हमें तात्या सबको दिखाया जाता है। सभी लोग क्रिसमस पर पार्टी कर रहे होते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि सुजुकी अमेरिका जा रही है, उसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया है। तब मिजुकी उससे पूछती है अमेरिका में कहाँ। सुजुकी बताती है वे लोग बार्कले में रहेंगे। फिर हमें इसे दिखाया जाता है, वह अपना मास्क हटाती है और इस बंदी का नाम एंजेलिना है। हाँ, ये वही बंदी है, लाल बालों वाली। फिर उसके रूम में एक बंदा आता है, उसका नाम बेन होता है। वह एंजेलिना के लिए चाय लाता है और इसी दौरान हमें पता चलता है कि एंजेलिना कहीं जा रही है। तब बेन कहता है तुम अपने बालों का ध्यान रखना। तब एंजेलिना कहती है मैं वहाँ एक मिशन पर जा रही हूँ, कोई वेकेशन पर नहीं। इसलिए वह नाराज़ होकर कहती है मुझे इस मिशन के लिए क्यों चुना गया है, क्योंकि मेरे से भी अच्छे अच्छे एजेंट्स यहाँ पर है। असल में एंजेलिना को एक मैजिशियन को ढूंढने के लिए भेजा जा रहा है। सिंपल भाषा में बोले तो उसे तात्सुया को ढूंढने के लिए बोला गया है। फिर एंजेलिना बेन से कहती है अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो तुम यहाँ का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा विश्वास है। इसके बाद हमें तात्सुया और मियुकी को दिखाया जाता है। वे लोग आंट माया से बात कर रहे होते हैं। आंट माया कहती है यूएसएन तुम्हें ढूंढ रही है तात्सुया, तो तुम अपना ध्यान रखना। अगले सीन में हमें लियो और बाकी लोगों को दिखाया जाता है। फिर वहाँ तात्सुया और मियुकी आते हैं, साथ में उसके याकुमो होता है। लियो तात्सुया से पूछता है वह आदमी कौन है। तात्सुया बताता है यह याकुमो है, मेरे मार्शल आर्ट का टीचर। वे लोग घूम ही रहे होते हैं कि तभी तात्सुया की नज़र एंजेलिना पर जाती है। वह बहुत दूर होती है। असल में वह तात्सुया सबके पीछा कर रही होती है। मियुकी कहती है तुम क्या देख रहे हो तात्सुया। वह कहता है कुछ भी नहीं और मियुकी की तारीफ़ करने लगता है। तब मियुकी कहती है तुम झूठ मूठी मुझे इस पर घसीट रहे हो। तात्सुया कहता है वो बंदी ब्यूटीफुल है लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। और यह बात सुनकर मियुकी शर्माने लगती है। वे सभी लोग एंजेलिना की बात कर ही रहे होते हैं कि वह उनकी ओर आती है और तात्सुया को एक झलक देखती है और निकल जाती है। इसके बाद एंजेलिना घर आती है। वहाँ पर सिल्वी होती है। वह लीना से पूछती है असल में एंजेलिना का शॉर्ट फॉर्म लीना होता है, उसने ऐसा ड्रेस क्यों पहना है। तो लीना बताती है वह एक टेंपल में गई थी तो उसे जैपनीज जैसा दिखना था, इसलिए उसने ऐसा ड्रेस पहना। तब सिल्वी उससे पूछती है क्या वहाँ पर किसी ने भी ऐसा ड्रेस पहना था। लीना सोचती है और कहती है मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। तब सिल्वी गुस्से में कहती है पागल लड़की, तुमने जो ड्रेस पहना है वो तुम्हारे सेंस के बाहर है और ऐसा ड्रेस सिर्फ कॉमिक्स में पहना जाता है, ना कि रियल लाइफ में। और पूछती है तुम्हें इसका आइडिया कहाँ से मिला। लीना कहती है मुझे लगा मेरा टारगेट मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगले सीन में सभी लोग कैंटीन में होते हैं। तभी मियुकी और होनोका अपने साथ लीना को लाते हैं। होनोका तात्सुया को लीना के बारे में बताता है। तब लीना कहती है होनोका मुझे तात्सुया से नहीं बाकी लोगों से भी मिलाओ। फिर मियुकी उसके बारे में बताती है ये एंजेलिना है और अमेरिका से आई है। हमें पता चलता है कि एंजेलिना एक्सचेंज स्टूडेंट है, यानी यहाँ से सुजुकी वहाँ गई और लीना वहाँ से यहाँ आई है। एंजेलिना कहती है तुम लोग मुझे लीना बुलाना। इसके बाद मियुकी और लीना के बीच एक मुकाबला होता है और मियुकी जीत जाती है। तब लीना कहती है क्यों ना एक और बार मुकाबला हो जाए। सीन चेंज होता है। तात्सुया मियुकी को बताता है लीना ही एनजी सिटी से, लेकिन वह ऐसे एक्टिंग क्यों कर रही है कि कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। और कहता है पता नहीं यूएसए के माइंड में क्या है, वे लोग लीना को यहाँ क्यों भेजे हैं। इस बात से हमें यह पता चलता है कि ये मिशन कितना बड़ा है। फिर जब लीना घर आती है तो वह देखती है कि वहाँ पर मिया उसका वेट कर रही थी। फिर लीना सिल्वी को 2 कप चाय लाने को बोलती है। इसके बाद वे लोग बैठकर बातें करते हैं। लीना सिल्वी से पूछती है क्या उसे कुछ पता चला उस जादूगर के बारे में। सिल्वी कहती है मैंने पूरा डेटाबेस खोद दिया है लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसी बीच हमें पता चलता है कि मिया एक अंडरकवर स्पाई है। फिर सिल्वी लीना से पूछती है तो क्या हुआ, हमारे टारगेट के बारे में तुम्हें कुछ पता चला। लीना कहती है मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये नकाब जल्दी उठने वाला है। फिर वे लोग पूछते हैं कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ। लीना बताती है जब वह स्कूल में थी तब तात्सुया ने उससे कहा था तुम्हारा पूरा नाम एंजेलिना है, तो क्या तुम एनजी हो।
तो लीना उस बात को घुमा देती है और ये सब बातें सिल्वी और मिया को बताती है। फिर कहती है घबराओ मत, वो सिर्फ एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। अगले सीन में हमें तात्सुया और लीना को दिखाया जाता है। लीना उसे कहती है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि तुम फर्स्ट ईयर के सबसे पावरफुल बंदे हो, लेकिन तुम कोर्स 2 में क्यों हो? क्या तुम दिखावा कर रहे हो? तात्सुया कहता है मैं बस इरेगुलर हूँ और बताता है वह प्रैक्टिकल में ठीक नहीं है लेकिन कॉम्बैट में नंबर 1 है। वे लोग बात कर ही रहे होते हैं कि लीना तात्सुया पर अटैक करती है। तात्सुया उसे बच जाता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। इस वजह से उसके हाथ दर्द करने लगते हैं। तब तात्सुया कहता है जो तुमने किया उसके हिसाब से ये तुम्हारा पनिशमेंट है, और इसके लिए लीना उससे माफ़ी मांगती है। तब तात्सुया उसे कहता है इतनी मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम पे ये सूट नहीं करता। फिर लीना गुस्से में कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं रूड हूँ? प्रेसिडेंट ने मुझे इनविटेशन पर बुलाया था, असल में उसने कुछ ज़्यादा ही फेंक दिया था। तात्सुया उसे कहता है दोबारा मुझे टेस्ट मत करना। ये कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। तब लीना कहती है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं पूछोगे कि मैं असल में कौन हूँ और यहाँ क्या करने आई हूँ? तात्सुया कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लीना उसे मूर्ख कहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लीना जापान कैसे पहुंची। एक रात वह सो रही होती है, तभी सिल्वी उसे उठाती है और बताती है उसे एक इमरजेंसी कॉल आता है। वह कॉल पर बात करती है। तब उसे पता चलता है कि जो भगौड़े उसके हाथ से भाग गए थे वे लोग टोक्यो में हैं और उसका मिशन है उसे पकड़ना। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें 2 आदमियों को दिखाया जाता है। पता नहीं कि वे आदमी होते हैं या कुछ और, लेकिन वे लोग एक लेडी को मार देते हैं और उसका ब्लड सैंपल ले लेते हैं। इसकी चर्चा पूरे स्कूल में होती है। वहीं लियो स्लीपी फील कर रहा होता है क्योंकि वह पिछली रात लेट तक जगा था। फिर वहाँ एरिका आती है और तात्सुया से पूछती है क्या उसने न्यूज़ देखा? तात्सुया कहता है वो वैम्पायर वाला। एरिका बताती है हाँ, और उस वैम्पायर ने लोगों से बस 10% ही ब्लड लिया और कुछ नहीं। यहाँ तक कि एरिका को लगता है कि वे लोग कोई प्रोफेशनल लोग हैं क्योंकि ब्लड निकालने का कोई घाव नहीं था बॉडी में। तो तात्सुया मिकीको से पूछता है क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुपरनेचुरल तरीके से भी ऐसा कर सकता है? मिकीको बताता है कि उसे ये सब इंसानी काम नहीं लग रहा है और यह रहस्यमय तरीके से हो रहा है। सभी लोग कैंटीन में होते हैं। लीना किसी को दिखाई नहीं दे रही होती है। तब मियुकी बताती है लीना को कुछ इमरजेंसी काम था घर पर, इसलिए वह नहीं आई। वहीं होनोका सुजुकी से पिछली रात बात की थी और उसने बताया कि वहाँ पर भी इस टाइप का मर्डर हो रहा है। वह जहाँ रहती है वहाँ नहीं, साउथ वेस्ट में। तात्सुया होनोका से पूछता है क्या सुजुकी ने इसे खुद देखा है? होनोका बताती है उसने नहीं देखा, उसकी एक फ्रेंड ने उसे बताया था। रात का सीन दिखाया जाता है। सिल्वी के लोग उस वैम्पायर का पीछा कर रहे होते हैं और सिल्वी उन्हें कंप्यूटर से ट्रैक करके बता रही होती है कि वह वैम्पायर कहाँ पर है। इसके बाद वे लोग एक पार्क में पहुंचते हैं जहाँ पर वह वैम्पायर एक लेडी का खून पीता है। उसे पहले ही पता चल जाता है कि मिलिट्री के लोग उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन वह घबराता नहीं है। फिर वहाँ वे दोनों आते हैं। वे लोग वैम्पायर पर गन तान कर कहते हैं हम तुम्हें 10 सेकेंड देते हैं, अपने दूसरे साथी के बारे में बताओ। तब वह वैम्पायर कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। फिर वह बंदी गन से फायर करती है लेकिन वह गोली उसकी दूसरी बंदी को लग जाती है। तब वह बंदी कहती है काश जैमर इस पर काम क्यों नहीं किया। फिर वह वैम्पायर कहता है मुझे अब सीएडी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वे लोग लगातार वैम्पायर पर अटैक करते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। तब वैम्पायर कहता है मैं अब वह पहले वाला इंसान नहीं रहा। वहीं उधर से लियो गुजर रहा होता है। इसके बाद वह वैम्पायर उस बंदी को चाकू से मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर एनजी सीरीज आ जाती है और एक स्पेल करती है जिससे वहाँ पर एक वेक्टर शील्ड बन जाता है और वह बंदी बच जाती है। इसके बाद वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी ओर लियो देखता है कि एक लेडी वहाँ पर बेहोश है तो वह उसकी ओर जाता है। तभी वहाँ वह वैम्पायर आता है। लियो उस पर अटैक करता है लेकिन वैम्पायर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका खून चूसने लगता है। फिर किसी तरह करके लियो अपने पेंजर अटैक से उसको एक पंच मारता है, फिर भी वैम्पायर को कुछ नहीं होता है। फिर वहाँ एनजी सीरीज आती है और वैम्पायर को दौड़ाने लगती है लेकिन वैम्पायर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में लियो हॉस्पिटल में होता है। सभी लोग वहाँ होते हैं। लियो बताता है वह वहाँ पर बेहोश पड़ा था और एरिका के बड़े भाई ने उसे वहाँ पड़ा देखा और उसे हॉस्पिटल ले आया। इस दौरान हमें पता चलता है कि लियो को कोई भी भारी चोट नहीं आई है। फिर अचानक उस वैम्पायर ने उसका हाथ पकड़ लिया और वह कमज़ोर हो गया। मिकी को लियो से पूछता है क्या उसने उसे अच्छे से देखा था। लियो बताता है उसने एक हैट पहनी थी और कोट भी, साथ में मास्क भी पहना था, तो इस वजह से वह उसे नहीं देख पाया। लेकिन लियो को लगता है कि वह एक लेडी थी। मिकी को उसे बताता है यह काम पैरासाइट का हो सकता है जो कि तुम्हें अंदर ही अंदर खा सकता है। तो इस वजह से मिकी को चाहता है कि वह उसके इनर बॉडी को देखे।
यानी उसकी आत्मा का जांच करे ताकि वह पता लगा पाए कि उसकी बीमारी क्या है। लियो उसे ऐसा करने का परमिशन दे देता है। मिकी को उसके अंदर झांकता है, फिर कहता है क्या तुम सही में इंसान हो या फिर कुछ और। फिर हमें पता चलता है कि उस वैम्पायर ने उसका इतना ज़्यादा एनर्जी चूस लिया था कि उसका एनर्जी तक मिकी को पता नहीं चल पा रहा था। इसके बाद वे लोग हॉस्पिटल के बाहर जाते हैं। तात्सुया मिकी को से पूछता है क्या यह सब नॉर्मल है। तब मिकी को बताता है ऐसे जीव बहुत कम पाए जाते हैं जो कि सिर्फ छूने से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर हमें एनजी सीरीज़ को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों से पूछताछ कर रही होती है। वे लोग बताते हैं उस पर कार ड्राइविंग काम नहीं कर रहा था और उसने कहा कि उसे अब सीएडी की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वह सिल्वी के साथ होती है। लीना अपना मास्क निकालती है और कहती है काश मैं ऐसे ही रहती। फिर वह अपना ड्रेस चेंज करती है। इसी बीच सिल्वी कहती है यह बड़ा अजीब है, भला वे लोग जापानीज़ लोगों पर अटैक क्यों कर रहे हैं। तब लीना कहती है वे लोग खून चूस रहे हैं बिना घाव के और उन्हें वैम्पायर कहती है। तब सिल्वी कहती है वैम्पायर उनके लिए सही शब्द नहीं है। फिर हमें मायुमी और जुमोंजी को दिखाया जाता है। उन्हें पता चलता है कि लियो पर अटैक हुआ है और इसी बीच हमें यह भी पता चलता है कि मायुमी के रिश्तेदार भी इसका शिकार हुए हैं। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि वे लोग सिर्फ जादूगरों पर अटैक कर रहे हैं। वे लोग सोचते हैं ये सब कोई बाहरी इंसान कर रहा है। फिर उन्हें लीना पर शक होता है। तब जुमोंजी कहता है भला ही वह शक के घेरे पर है लेकिन वह किलर नहीं है। फिर मायुमी बताती है उसका फैमिली और जुमोंजी का फैमिली ने डिसाइड किया है कि वे लोग इस केस पर मिलकर खुलासा करेंगे। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में तात्सुया याकुमो से लड़ रहा होता है। मेरा मतलब है कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर अचानक लड़ते लड़ते याकुमो गायब हो जाता है। तात्सुया उससे पूछता है ये कौन सा टेक्निक था। याकुमो बताता है इसका नाम कोकून वाटर मिराज है, इससे सुपरनेचुरल थिंग्स को भी हरा सकते हैं। इसके बाद तात्सुया उससे कहता है उसका एक दोस्त है जो कि उसे बता रहा था कि डीमन से लड़ना लगभग नामुमकिन है और वे सब नहीं होते हैं। तब याकुमो बताता है जो मैजिक तुम यूज़ करते हो एसबी मैजिक वो क्या है। असल में वह मॉडर्न स्पिरिचुअल मैजिक है जिसे वे लोग देखते आ रहे हैं। फिर तात्सुया उससे पैरासाइट का जिक्र करता है। याकुमो बताता है उसे नहीं पता है कि पैरासाइट कहाँ से आते हैं लेकिन एक बार वह पैरासाइट बॉडी को पकड़ ले तो वह अपने आप मेंटल पर चढ़ जाता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। होनोका अपने फ़ोन से सुजुकी को कॉल लगाती है और तात्सुया उससे बात करता है। सुजुकी उससे पूछती है क्या बात है। तात्सुया बताता है एक वैम्पायर ने लियो पर अटैक किया था तो इस वजह से वह वहाँ का वातावरण पूछना चाहता है। तात्सुया उससे कहता है अपने आप इन्वेस्टिगेट मत करना, बस वह दूसरों से बातचीत करना और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना वही काफ़ी रहेगा। तात्सुया को लगता है कि वह वैम्पायर जैसी चीज़ अमेरिका से आई है और सुजुकी को रिस्क ना लेने को कहता है। इसके बाद हमें एरिका को और मिकीको को दिखाया जाता है। वे लोग जापान की गलियों में घूम रहे होते हैं। असल में वे लोग स्टिक के माध्यम से उस वैम्पायर को ढूंढ रहे होते हैं। जिस ओर वह स्टिक गिरता है उस दिशा में वे लोग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एनजी सीरीज़ वैम्पायर के पीछे होती है। वह सिल्वी से रास्ता पूछती है और वह एक चाकू फेंकती है जो कि उसे एक पार्क में ले जाती है और उस वैम्पायर को लगती है। असल में उस चाकू पर स्पेल किया गया था ताकि वैम्पायर उसे रोक ना सके। फिर वह वैम्पायर उस पर बिजली का झटका देता है लेकिन एनजी सीरीज़ उसे अपने शील्ड से रोक लेती है और उसे गोली मार देती है। वहीं वहाँ पर एक दूसरा वैम्पायर आता है। फिर एनजी सीरीज़ उसका पीछा करती है। उधर एरिका और मिकी को गुजर रहे होते हैं। वह उन्हें देखते हैं। फिर एरिका कहती है मिकी को तुम उस कोट वाले को संभालो, मैं उस निकाह वाले को संभालती हूँ। एरिका उस पर तलवार से अटैक करती है लेकिन वह बच जाती है। उधर मिकी को वैम्पायर से लड़ता है। उसे पता होता है कि खाली हाथ लड़ने से क्या होता है, जो हाल लियो का हुआ था। इसलिए वह अपने स्पिरिट कार्ड का इस्तेमाल करता है और उसे जोरों से झटका देता है। वहीं एरिका एनजी पर अटैक करती है। तब उसे पता चलता है कि उसने आयरन आर्मर पहना है और एनजी उसे दूर फेंक देती है। फिर मिकी को दिखाया जाता है। वह सोचता है यह झटका इतनी देर तक नहीं रहना चाहिए। असल में वह वैम्पायर उसे एब्जॉर्ब कर रहा था। फिर पूरे पावर से मिकी के ऊपर धावा बोलता है लेकिन तात्सुया वहाँ पर आ जाता है और उसके स्पेल को काट देता है। यह देखकर एनजी तात्सुया पर अटैक करती है लेकिन तात्सुया उसके स्पेल को बार बार काट देता है। फिर एनजी अपना इल्यूजन मैजिक करती है और अपना हाइट बड़ा कर लेती है। फिर वहाँ से वह गायब हो जाती है। यह देखकर तात्सुया भी हैरान था। फिर एनजी सीरीज़ अपने गाड़ी में होती है। तब वह सोचती है किसी ने मुझे बताया नहीं कि एरिका इतनी स्ट्रॉन्ग है और वह हैरान थी कि कैसे तात्सुया उसका स्पेल बार बार डिसेबल कर दे रहा था। इसके बाद तात्सुया अपने आंट से बात करता है। वह उनसे पूछता है पराडे स्पेल कैसे काम करता है। असल में यह वही स्पेल होता है जो कि एनजी सीरीज़ ने उस वक्त किया था। तब आंट माया कहती है तुम्हें क्यों लगता है कि वह मुझे पता होगा। तब तात्सुया कहता है क्योंकि आप जनरल कूडो के साथ एक बार पढ़ चुके हैं।
आंट माया के पास कुछ खास जानकारी नहीं होता है, इसलिए वह उसे काजामा से बात करने को कहती है। सीन चेंज होता है। जुमोंजी, मायूमी और तात्सुया एक रूम में होते हैं। तात्सुया कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तब जुमोंजी बताता है, मायूमी का फैमिली और जुमोंजी का फैमिली ने डिसाइड किया है कि वे लोग इस वैम्पायर वाले केस को साथ में सुलझाएंगे और उन्हें तात्सुया का हेल्प चाहिए। तात्सुया कहता है, हमारे स्कूल का एक बंदा यानी लियो वैम्पायर से अटैक्ड है और तात्सुया उनका पूरा प्लान जानना चाहता है कि वे लोग क्या कर रहे हैं और उन्हें कैसे पकड़ेंगे, तभी वह उनकी हेल्प कर सकता है। मायूमी कहती है, अगर तुम हमें ज्वाइन करने की प्रॉमिस करोगे तभी हम तुम्हें सारा इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तात्सुया मान जाता है। फिर मायूमी उसे दिखाती है कि कहाँ कहाँ पर वैम्पायर के विक्टिम्स पाए गए हैं और इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो एक दो वैम्पायर नहीं है, बहुत सारे हैं। इसके बाद तात्सुया उनसे पूछता है वह उनकी मदद कैसे करे। जुमोंजी कहता है, तुम जैसा काम करते हो वैसे ही करो और जो कुछ भी तुम्हें पता चले हमें आकर बताना। तात्सुया और मियुकी घर में होते हैं। वह काजामा की मदद से एनजी सीरीज़ को ट्रैक करता है और उसे पकड़ने निकल पड़ता है। जब मियुकी घर में अकेली होती है, याकुमो वहाँ पर आता है ज़रूरी काम से, हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनजी वैम्पायर से लड़ रही होती है। वहीं तात्सुया उसे छिपकर देख रहा होता है। फिर अचानक तात्सुया उसके सामने आ जाता है तो एनजी उस पर फायर करती है, लेकिन तात्सुया उसे डिसेबल कर देता है और अपने गन का मोड चेंज करता है और उस पर फायर करता है, जिससे उसका असली रूप सामने आ जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में एनजी सीरीज़ का असली रूप सामने आता है। तब तात्सुया अपने मन में कहता है, तो इस तरह ये सबको चूना लगा रही थी। फिर लीना उस पर लगातार गोली चलाती है तो तात्सुया उसे डिसेबल कर देता है और उसके गन को नष्ट कर देता है। इसके बाद भी लीना लगातार उस पर चाकू से अटैक करती है। तात्सुया उसे पूरा शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह शांत नहीं होती है। अंत में तात्सुया एक षड्यंत्र रचता है और उसे अपने चंगुल में दबोच लेता है। तब लीना कहती है, अगर तुम मुझे पकड़ना ही चाहते थे तो बस तुम मेरे कान में प्यार से बोल देते, मैं सरेंडर कर देती। फिर तात्सुया पर वह डांसिंग ब्लेड से अटैक करती है तो तात्सुया उसे नष्ट कर देता है और उसका मास्क हटाता है। मास्क हटाते ही लीना जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं। वे लोग तात्सुया को सरेंडर करने को कहते हैं। फिर तात्सुया एनजी सीरीज़ को छोड़ देता है और कहता है, अब ये सब बंद भी करो। तब लीना कहती है, तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुमने मेरा असली रूप देख लिया है। फिर वह तात्सुया पर अटैक करने ही वाली होती है कि वहाँ पर मियुकी और याकुमो आते हैं। मियुकी उसके साथियों को फ्रीज कर देती है। तात्सुया लीना से कहता है, तो तुम सरेंडर कर दो। तब लीना कहती है, ये फेयर नहीं है, तुम लोग 3 और मैं अकेली। फिर तात्सुया उसे एक ऑफ़र देता है, वे लोग एक कॉन्टेस्ट करेंगे, अगर लीना जीती तो वो आज़ाद है और अगर तात्सुया जीता तो लीना उसके क्वेश्चंस का आंसर देगी। तभी मियुकी तात्सुया से रिक्वेस्ट करती है कि वह लीना से लड़ेगी क्योंकि वह बहुत गुस्से में थी। लीना उसके भाई को जान से मारने वाली थी। फिर मियुकी लीना से कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें जान से नहीं मारने वाली हूँ। तब लीना कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकती हो? मैं एक सीरीज़ हूँ। उनका मैच चालू होने वाला होता है और याकुमो उनका रेफरी होता है। वह उन्हें रूल्स बताता है कि कोई भी जानलेवा अटैक नहीं करेगा। इसके बाद मैच शुरू होने से पहले तात्सुया मियुकी के माथे पर किस करता है जिससे कि वह पावरफुल हो जाती है। फिर उनका मैच चालू होता है। लीना मियुकी पर डांसिंग ब्लेड से अटैक करती है, लेकिन वह मियुकी के सामने फीका पड़ जाता है। इस दौरान मियुकी मन में सोच रही होती है कि अगर तात्सुया उसके कंट्रोल को नहीं लौटाता तो वह इस अटैक से हार भी सकती थी। लीना भी हैरान थी कि वह उसके अटैक से कैसे बच गई। इसके बाद दोनों अपने पूरे पावर से लड़ते हैं और इसमें शायद एक की जान भी जा सकती थी, इसलिए तात्सुया उन्हें रोक देता है। तब लीना कहती है, तो क्या मैं इसे अपना हार समझूं? फिर कहती है, कोई बात नहीं, इसने मुझे टक्कर दिया है तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन सिर्फ हाँ या ना में। सीन चेंज होता है। लीना सो रही होती है। फिर वहाँ सिल्वी आती है, वह उसे उठाती है। फिर लीना उसे पकड़कर रोने लगती है और कहती है, अब मैं ये काम नहीं करूँगी। तब सिल्वी उसे पूछती है, आखिरकार बात क्या है? लीना बताती है, वह एक हाई स्कूल के स्टूडेंट से हार गई और उसके एनजी सीरीज़ वाला चेहरा सबके सामने आ गया। इसी बीच हमें पता चलता है कि मिया का ग्रुप उनकी मदद करेगी इस इन्वेस्टिगेशन में। लीना कहती है, वैसे मिया को मैंने बहुत दिनों से देखा नहीं है, वो कहाँ है अभी? सिल्वी बताती है, मिया उसके स्कूल आने वाली है कल सीडी डिलीवर करने के लिए, तो हो सके तो तुम उससे मिल लेना लंच के टाइम। अगले सीन में हमें सुजुकी को दिखाया जाता है। उसे एक बंदा टिया के नाम से बुलाता है और उस बंदे का नाम रॉय होता है। रॉय टिया से पूछता है वह क्या जानना चाहती थी। टिया पैरासाइट का जिक्र करती है। तब रॉय उसे बताता है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था ब्लैक होल वाला और पैरासाइट का पहला जिक्र वहीं से हुआ है। उसे इस बात का पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन उसे ऐसा ही लगता है। फिर हमें इन लोगों को दिखाया जाता है। वे लोग एक रूम में होते हैं। तब जुमोंजी मियुकी से कहता है,
क्या तुम्हें भी तात्या ने यहाँ पे बुलाया है? फिर तात्या वहाँ पर आता है। एरिका उससे पूछती है उसने उन सभी को वहाँ पे क्यों बुलाया है। तात्या उन्हें पैरासाइट के बारे में बताता है कि उनसे एक रेडियो वेव निकलता है हर 3 घंटे में। असल में तात्या ने ये सब पिछली रात इसका पता लगाया था। तब एरिका कहती है तुम्हें ये सब कैसे पता चला? फिर तात्या उन्हें कुछ कार्ड्स देता है और कहता है वे लोग वैम्पायर का पता लगाए, और वे भी बताता है कि पैरासाइट इंसान को चेंज कर सकता है मेंटली और फिजिकली। तब मिकी को तात्या से पूछता है तो पैरासाइट ऐसा क्यों कर रहे हैं? तात्या कहता है ये तो हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम उन्हें पकड़ कर पूछ ना ले। फिर वे लोग तात्या से पूछते हैं वे उनसे क्या चाहते हैं। तात्या कहता है जैसे वे लोग अपना काम करते हैं वैसे ही करें, यानी वे लोग अपने तरीके से पैरासाइट का पता लगाएं। और इन सब इन्फॉर्मेशन के लिए जुमोंजी तात्या को शुक्रगुजार करता है। इसके बाद तात्या और मियुकी घर जा रहे होते हैं। तात्या थोड़ा परेशान दिखाई पड़ता है। मियुकी कहती है मुझे पता है तुम लीना को लेकर परेशान हो। तब तात्या कहता है तुम्हें कैसे पता चला? मियुकी उसे बताती है वह उससे कुछ छुपा नहीं सकता, और वह तात्या को एक ईमानदार व्यक्ति कहती है क्योंकि उसने लीना को जाने दिया, जिसकी वजह से उसका दोस्त खतरे में पड़ा था। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में मिकी को उस पैरासाइट का पीछा करता है और उसकी मदद मायूमी करती है। वह पैरासाइट का लोकेशन बताती है जिससे कि मिकी को वहाँ तक पहुँच सके। इसी बीच मायूमी सोचती है कि तात्या उन लोगों से काम निकलवा रही है। वहीं हमें पता चलता है कि वैलेंटाइंस डे आने वाला है और इस बार मायूमी तात्या को सबसे मीठा गिफ्ट देगी। इसके बाद हमें तात्या और मियुकी को दिखाया जाता है। फिर उन्हें सुजुको का कॉल आता है। वह नशे में लग रही होती है और उसका ड्रेस भी नीचे गिर रहा होता है, तो मियुकी उसे एक कपड़ा ऊपर से पहनने को कहती है। फिर तात्या उससे पूछते हैं आखिरकार बात क्या है। सुजुको बताती है उसे कुछ पता चला है पैरासाइट के बारे में और डार्क होल वाला जैसा चीज़ कुछ बोलती है। तब मियुकी कहती है तुम क्या बोल रही हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वह तात्या को थोड़ा हिंट देती है। तात्या समझ जाता है और कहता है वह माइक्रो ब्लैक होल के बारे में बोल रही है। तब मियुकी कहती है क्या वे लोग दूसरे डायमेंशन से एनर्जी लेने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? फिर तात्या उन्हें पूरा एक्सप्लेन करके बताता है इसके बारे में, लेकिन सुजुको को घंटा न समझ में आता है। फिर तात्या बताता है हमारे डायमेंशन और उनके डायमेंशन के बीच एक दीवार है। वे लोग एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो भी बिना दीवार तोड़े। इसके लिए वे लोग माइक्रो ब्लैक होल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वह ब्लैक होल वेव में क्रिएट हो जाए और वे लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाए। इसके बाद हमें एरिका और मिजुकी को दिखाया जाता है। वे लोग तात्या के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वहाँ मिकी को आता है। वह उनके लिए सैंडविचेस लाता है। तब उन्हें पता चलता है कि ये सैंडविचेस तात्या ने भेजवाए हैं। फिर स्कूल कैंपस में एक ट्रक एंटर करता है जिसमें पैरासाइट होता है और यह भनक लीना, मियुकी और मिजुकी को लग जाता है। तो मिकी को तुरंत अपने स्पेल से वहाँ का माहौल शांत करता है। तब जाके मिजुकी रिलैक्स होती है। फिर उन्हें पता चलता है कि स्कूल में पैरासाइट है। तब एरिका कहती है उनकी इतनी हिम्मत, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। वह मिकी को से पूछती है कहाँ पर पैरासाइट है। मिकी को उसे धैर्य रखने को कहता है और बताता है हमें इसके बारे में दूसरों को बताना चाहिए। तब एरिका मिजुकी को वहीं रहने को कहती है, लेकिन मिजुकी नहीं मानती। तो मिकी को उसे समझाता है कि वह हमेशा उसके पीछे रहे। यह देखते एरिका कहती है तो ठीक है मिकी को, तुम मिजुकी की जिम्मेदारी संभालोगे। और एरिका वहाँ से चली जाती है। फिर हमें शिल्पी को दिखाया जाता है। वह अपने कंप्यूटर में देखती है कि मिया पैरासाइट है और उसे बिलीव नहीं हो रहा होता है। वहीं उधर तात्या होनोकर मियुकी के साथ छत पर बैठा होता है। तभी उसे मायूमी का फ़ोन आता है और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और होनोका को वहाँ अकेला छोड़ देते हैं। इसके बाद लीना मिया से बात कर रही होती है। वहीं तात्या और मियुकी भी उन्हें दूर से देख रहे होते हैं। तात्या देखता है कि मिया के आसपास अजीब से स्पिरिट्स मंडरा रहे हैं। लीना मिया से पूछती है वह ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। लीना कुछ नहीं बोलती है। वहीं दूसरी ओर एरिका सब भी होते हैं। मिकी को कंफर्म था कि वह पैरासाइट है, तो वह अपने जादू के पत्ते उसके चारों ओर फेंक देता है, जिससे कि उन्हें उनके बाहर का कुछ भी चीज़ सुनाई और दिखाई ना दे। इसके बाद एरिका मिया पर अटैक करती है, लेकिन वह बच जाती है और वहाँ से भागने लगती है। यह देखकर लीना एरिका को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जुमोंजी उसे नाकाम कर देता है। फिर एरिका उसे अपने तलवार से मारती है, लेकिन मिया को कुछ नहीं होता है और उसने अपने हाथों से उसे रोक देती है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि एरिका ने एक पावरफुल अटैक किया था। फिर शिल्पी किसी तरह लीना को कॉन्टैक्ट करती है और बताती है वाइट मास्क के पीछे मिया ही थी। असल में उसने अपना आइडेंटिटी छुपाई और लीना को यह सब विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर एरिका मिया पर तलवार घुसेड़ देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। वह अपना घाव तुरंत भर लेती है। तब एरिका कहती है तो हम लोग एक असली मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहे हैं। वहीं उधर से मियुकी अपना स्पेल करती है और मिया को फ्रीज कर देती है। फिर तात्या मिया की तरफ जाता है उसे लेने के लिए। तब एरिका उसे रोक देती है और कहती है
अगर इसी ने लियो पर अटैक किया था तो मैं इसे नहीं जाने दे सकती, चाहे वो तात्सुया क्यों ना हो। फिर अचानक उधर से पैरासाइट अटैक करता है। असल में यह अटैक मिया ने ही किया था, भले ही वह जमी क्यों ना हो। इसके बाद मिया सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला स्पेल करती है और वहाँ चारों ओर बिजली गिरने लगते हैं। यह देखते हुए सब कोई अपना जान बचाकर भागने लगते हैं। फिर तात्सुया अपने विजन से देखता है कि आखिरकार वह कहाँ से अटैक कर रहा है। फिर हमें पता चलता है कि मिया के नष्ट होने के बाद वह पैरासाइट एक नया होस्ट ढूंढ रहा है ताकि वह उसे अपने कब्जे में ले सके। मिकी को पता चल जाता है कि वह पैरासाइट एरिका के पीछे है क्योंकि उसके पास कोई प्रोटेक्शन शील्ड नहीं है। तब मिजुकी कहती है, मिकी को तुम अपना यह बैरियर हटाओ ताकि मैं तुम्हें उस पैरासाइट का एग्जैक्ट लोकेशन दे सकूं। यानी कि अगर मिजुकी बिना बैरियर के उसे देखेगी तो वह उसका लोकेशन बता सकती है, लेकिन उसकी आंखें ख़राब हो सकती है। मिकी को नहीं मानता है। तब मिजुकी कहती है, अगर मैं एरिका की हेल्प नहीं कर सकती तो मेरा यहाँ रहना बेकार है। तो मिकी को उसे एक कपड़ा देता है जिससे वह मिजुकी अपने आंखों को प्रोटेक्शन कर सके। फिर मिकी को वह बैरियर हटाता है। मिजुकी उस पैरासाइट का लोकेशन बताती है और एरिका ठीक उस पैरासाइट के नीचे होती है। इसके बाद वह पैरासाइट मिजुकी पर अटैक करता है क्योंकि मिजुकी उसे अपने नेकेड आंखों से देख सकती थी। तब तात्सुया ग्राम डिमोलिशन का स्पेल करता है और उस पैरासाइट को वहाँ से भगा देता है। उस समय तात्सुया मन में कह रहा होता है, अगर वह उस स्पेल को पहले करता तो वह पैरासाइट इतना ना फैलता। और अंत में हमें यह दिखाया जाता है कि वह पैरासाइट तात्सुया के ह्यूमनॉइड में समा जाता है और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि सिल्वी को वापस भेजा जा रहा है क्योंकि उसने अच्छे से काम नहीं किया। सिल्वी लीना को कमांडर कहती है और सॉरी बोलती है। तब लीना कहती है, तुम मुझे ऐसे मत पुकारो, हम लोग एक फ्रेंड के जैसे हैं। तब सिल्वी कहती है, जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो तुम्हें नींद से कौन उठाएगा। फिर वे लोग आपस में बहस करने लगते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक लेडी आती है, असल में उसका नाम कॉलोनेल होता है और सिल्वी के जाने के बाद वही लीना को इंस्ट्रक्शन देगी। इसके बाद कॉलोनेल लीना से कहती है, तुम एक स्टार पोजीशन में हो और तुम्हें एक हाई स्कूल के स्टूडेंट ने हरा दिया, तो शायद तुम्हें एक चांस चाहिए। और वह उसे अपने मिशन पर जाने को कहती है और सीरीज़ का रियल पावर दिखाने को कहती है। इसके बाद हमें तात्सुया को दिखाया जाता है, वह एक स्पेल करता है लेकिन वह उसमें फेल हो जाता है। तो याकुमो उससे कहता है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। यह सुनकर मियुकी गुस्सा हो जाती है तो याकुमो उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है, खैर जो भी हो, तात्सुया ने यह स्पेल 3 दिन में सीखा है। इसके बाद तात्सुया और मियुकी घर पर न्यूज़ देख रहे होते हैं। न्यूज़ में बताया जाता है, जादूगरों ने साइंटिस्ट को फोर्स किया था कि उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए और वहाँ एक छोटा सा माइक्रो ब्लैक होल बन गया जिससे कि तबाही का शैतान आया और उसने तबाही शुरू कर दिया। असल में वे लोग उसे कंट्रोल करना चाहते थे लेकिन ऐसा ना हो पाया। फिर हमें लीना को दिखाया जाता है, वह तात्सुया सबके साथ होती है। तात्सुया उससे पूछता है, क्या उसने आज सुबह का न्यूज़ देखा और तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। लीना कहती है, न्यूज़ वाले इस पर ऊपर बताते हैं। फिर वह 7 सेजेस का जिक्र करती है और बताती है, वे लोग अपने आप को इसी नाम से बुलाते हैं और इसके बारे में किसी को पता नहीं है। तात्सुया उससे पूछता है, क्या वे लोग यूएसएनए के लोग हैं। लीना बताती है, मुझे नहीं पता, वे लोग भी हो सकते हैं। और बताती है, उन लोगों का नाम 7 सेजेस इसलिए पड़ा क्योंकि वे 7 लोग हैं। इसके बाद वे लोग यूको के पास जाते हैं। यूको बताती है, वे लोग इसके बारे में पता लगा रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और तात्सुया से कहती है, अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चले तो हमें ज़रूर बताना। और जाने से पहले तात्सुया को चॉकलेट गिफ्ट देती है, वैलेंटाइंस डे वाला। अगले सीन में तात्सुया और मियुकी कहीं जा रहे होते हैं। तात्सुया कहता है, होनोका दिखाई नहीं दे रही है। तब मियुकी कहती है, शायद वो घर चली गई होगी क्योंकि कल वैलेंटाइंस डे है। वे लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर लीना आ जाती है और बताती है, होनोका इसलिए दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि वो थोड़ा चिंतित है तुम्हें चॉकलेट देने के लेकर। फिर मियुकी लीना से पूछती है, वह किसे चॉकलेट देने वाली है। लीना कहती है, उसने अभी तक सोचा नहीं है और अगर वह किसी एक को चॉकलेट देगी तो बाकी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसके बाद हमें मायूमी को दिखाया जाता है, वह चॉकलेट बना रही होती है। तभी हमें उसके 2 बहनों को दिखाया जाता है। वे लोग बात कर रहे होते हैं कि जो चॉकलेट मायूमी बना रही है उसमें 95% कॉफ़ी है और 0% शुगर, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति इस चॉकलेट को खाएगा उसे जीते जी जहन्नुम दिख जाएगा। इसके बाद होनोका तात्सुया के पास जाती है और उसे गिफ्ट देना चाहती थी तो इसलिए मियुकी वहाँ से चली जाती है। फिर होनोका उसे गिफ्ट देती है, बदले में तात्सुया भी उसे गिफ्ट देता है। तात्सुया का गिफ्ट पाकर होनोका बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूँगी। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियो होता है। फिर वहाँ मिजुको आती है, वह तीनों को चॉकलेट देती है। यह देखकर एरिका कहती है, मुझे पता है लियो हॉस्पिटल से सीधा यहाँ पे क्यों आया है, चॉकलेट लेने के लिए। इसके बाद तात्सुया एरिका से पूछती है, वह इतनी लेट यहाँ पे क्यों आई है। एरिका बताती है, तुम्हें तो पता ही आज वैलेंटाइंस डे है और कितने सारे लड़के मेरे आगे पीछे घूमते हैं। फिर एरिका मिकी को से पूछती है, तो मिकी तुम्हारे नज़रों में तो कई लड़कियाँ होंगी,
यह सुनकर मिजुकी थोड़ा नाराज़ हो जाती है। इसके बाद वे दोनों लड़कियां तात्सुया को गिफ्ट देती है और कहती है ये गिफ्ट गर्ल्स टीम की तरफ से है, सिर्फ मियुकी और होनोका को छोड़कर। इसके बाद सभी लड़कियां अपने अपने लड़कों को गिफ्ट देती है। फिर तात्सुया देखता है कि हांजो वहाँ पर लेटा हुआ है। असल में उसने मायुमी का जानलेवा चॉकलेट खा लिया था। जब तात्सुया वहाँ पर आता है तो हांजो उसे पानी मांगता है और कहता है तात्सुया गुड लक। अब तात्सुया का बारी है चॉकलेट खाने का। मायुमी उसे चॉकलेट देती है। तब तात्सुया को एक ज़ोरदार स्मेल आती है और तात्सुया कहता है क्या ये कॉफ़ी है? मायुमी कहती है नहीं, ये चॉकलेट है। फिर तात्सुया वह चॉकलेट खाता है। वो उसे बहुत बड़ा अजीब लगता है और मायुमी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद मियुकी, लीना और तात्सुया एक जगह पर होते हैं। फिर अचानक तात्सुया आसमान की ओर देखता है। असल में कोनोनल उस पर सैटेलाइट से जासूसी कर रही होती है। तो उसका मेंबर कहता है तात्सुया ने हमें देख लिया। कोनोनल कहती है बकवास की बातें मत करो, वो हमें कैसे देख पाएगा, हम लोग सैटेलाइट से देख रहे हैं। फिर वे लोग वीडियो को रिप्ले करते हैं और देखते हैं कि तात्सुया ने उनकी ओर देखा था। तब कोनोनल कहती है तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ये सब बस कोइंसिडेंस है। फिर हमें तात्सुया के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियुकी ने बहुत सारे डिशेस बनाए थे। जब वे लोग डिनर कर लेते हैं तब मियुकी डिशेस को वहाँ से ले जाने लगती है। तभी उसका पैर स्लिप करता है और वह गिरने वाली होती है, लेकिन तात्सुया उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है तुम आराम करो, डिशेस मैं साफ़ कर दूंगा। एपिसोड की एंडिंग में हमें लीना को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि लीना तात्सुया को चॉकलेट देना चाहती थी लेकिन वह दे ना सकी। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पे एंड हो जाता है। अगला पार्ट देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।